बाबा 5-4 वर्ष यहाँ रहते हैं, वो बाबा 50 वर्ष यहाँ रहते हैं। ये क्या बात हुई? कोई आगे कोई पीछे आते हैं, हैं? क्या बोला? बाबा 50 वर्ष यहाँ रहते हैं, कोई आगे कोई पीछे आते हैं और पिछाड़ी तक भी आते रहेंगे। 100 साल नहीं रहते संगम में, है? रहते हैं? नहीं रहते हैं? 100 साल रहते हैं? अच्छा है? पूरा संगम में वो शिव बाबा रहते हैं। शिव बाबा कहेंगे सन 76 से पहले शिव बाबा कहेंगे। राम के लिए तो शिव बाबा है? राम बाप के लिए तो शिव बाबा है। राम बाप के लिए शिव बाबा है? कैसे? ब्रह्मा के तन में प्रवेश है तब शिव बाबा है, तो राम की आत्मा की सदगति हो जाएगी? है? नहीं, शिव बाबा की याद से ही सदगति हो सकती है। ब्रह्मा की सदगति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? नहीं, संपूर्ण क्यों नहीं बने? क्योंकि शिव बाबा को उन्होंने पहचाना ही नहीं, इसलिए सदगति नहीं हुई। जब पूरा पूरा वो आत्मा पहचान लेगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। तो उस आत्मा को भी कितना टाइम लगता है? कृष्ण की आत्मा को भी, दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा को भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? हैं? अरे सन 76 से पहचानना शुरू किया या नहीं? तो सन 76 से लेकर 2017-18 तक कितना टाइम हुआ? है? 2018 में कृष्ण की आत्मा 100% बाप को पहचानेगी या नहीं पहचानेगी? है? तो बोला कि 50 वर्ष बाबा रहते हैं इस सृष्टि पर, माना सन 76 से बाप की प्रत्यक्षता होती है, तो कहेंगे सृष्टि पर है। और 2000 से 2027 तक प्रत्यक्षता होती रहती है। जब बच्चे पूरा पूरा प्रत्यक्ष हो जाते हैं, फिर बाप को रहने की दरकार है? फिर दरकार नहीं है। फिर जो काम बाप का है वो कौन करेगा? बाप की प्रत्यक्षता का काम बच्चे करते रहते हैं। तो कोई आगे करते हैं, कोई पीछे करते हैं, कोई आगे आते कोई पीछे आते, और पिछाड़ी तक बच्चे आते रहेंगे। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले कोई ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अभी भी नए नए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, और आ करके बड़े तीखे चले जाते हैं, पुराने पुराने से भी जास्ती गैलप कर लेते हैं। तो इसमें सारी बुद्धि की चमत्कार की बात है। बहुत नए नए बच्चे आते हैं, पुराने से होशियार हो जाते हैं, लिखते हैं बाबा ये तो जैसे कि पहले से ही हमारा समझा हुआ है। सुन करके आंखों में आंसू बहाते रहते हैं, एक रोज में भी बहुत कुछ समझ जाते हैं। इतना नशा चढ़ जाता है जो 32 वर्ष वालों को भी नहीं चढ़ता। ये क्यों कहा है? 32 वर्ष क्यों कहा? ब्रह्मा के तन में कितने वर्ष रहे? अरे ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में शिव बाप ने कितना वर्ष पार्ट बजाया माँ के रूप में? हैं? कितना? 22 ईयर्स, 22 साल पार्ट बजाया है। हाँ 22 साल पार्ट बजाया,
और 22 साल के पूरे होते होते कोई आत्मा 33वें साल में फिर आ जाती है। तो बोला कि एक रोज में भी किसको इतना नशा चढ़ जाता है जो 32 वर्ष वालों से भी आगे चले जाते हैं, 8 की माला में पिरोए जाते हैं। बस उनको याद की धुन लग जाती है और सभी कुछ भूल जाएंगे। क्या निशानी बताइए? गैलप करने वाले लास्ट सो फास्ट कैसे जाते हैं? उनको सिर्फ याद की तांत लग जाती है। इस व्यवहार में रहते लगन लग गई तो बस फिर तो दौड़ी पहनते रहते हैं। कहते हैं हमको नौकरी आदि कुछ भी नहीं चाहिए, इतनी अच्छी लगन लग जाती है। सर्वसेबुल हैं तो फिर युक्ति बताई जाती है। स्त्री बच्चे आदि हैं तो भी हर्जा नहीं। साहूकारों को तो बहुत पैसे चाहिए, गरीब को तो कहेंगे हर्जा नहीं, तुम रूहानी सर्विस में लग जाओ। गरीब जो ब्राह्मण हैं उनको हम भेज देंगे, तुम सर्विस में लग जाओ। तुम्हारी तकदीर में ऊंच पद है, ब्राह्मण कुल में कोई गरीब होगा तो ब्राह्मण पर बाप का तरस पड़ेगा। ये सर्विस बहुत अच्छा करते हैं तो खाना आदि भी दे देंगे। ब्राह्मण कुल वाले को ही देंगे, शूद्र कुल वाले को नहीं देंगे, दूसरे किसको नहीं देंगे। वो सब देखेंगे, बहुतों का कल्याण कर सकते हैं तो फिर मदद दी जाती है, हर्जा नहीं। यहाँ तो बहुतों को ये कमाई कराए पद्मा पदम भाग्यशाली बनाए देते हैं। इतना दूरंदेशी बाप को रखनी पड़ती है। ये हमारी सेवा करते हैं, इनके कुटुंब वाले दुखी तो बाप को भी दुख होगा। ब्राह्मण कुल वालों का ख्याल रखना पड़ता है। तुम बच्चों को ये स्मृति आई है कि हम देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम नीचे गिर गए। अभी फिर बाप आए हैं देवता बनाने के लिए, विराट रूप में भी दिखाते हैं, ब्राह्मण की चोटी बताते हैं, फिर देवता मस्तक समान, क्षत्रिय बाहों समान, वैश्य जंघाओं समान, शूद्र पांव समान, और देवताओं के पांवों में पदम भी दिखाते हैं। तो देखो ब्राह्मण हमेशा चोटी। अब बताओ कि चोटी में ठप्पा कैसे लगावेंगे? है कैसे ठप्पा लगावेंगे? है अरे गांठ मारेंगे तो ठप्पा लग जाएगा। शूद्र से ब्राह्मण पद्मा पदमपति बन जाते हैं, इसलिए पदम पांव में दिखाया है। ऐसे ही सुदर्शन चक्र विष्णु को दिखाया है। तुमको तो सुदर्शन चक्र नहीं दे सकते। तो ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। पॉइंट सभी बुद्धि में धारण करनी है, सिवाय एक के और कोई को याद नहीं करना। इस शरीर को भी भूल जाना है। आत्मा नंगी आई थी, नंगी जाना है, मेहनत सारी इसमें लग जाती है। मनुष्य खुशी से पुराना कपड़ा उतार नया पहनते हैं, तो ये भी पुराना तन है। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए, परंतु वो शरीर तो नई दुनिया में ही मिलेगा, और मिलेगा उनको जिनकी आत्मा पवित्र बनी होगी। आराम से पुराना कपड़ा उतारेंगे, पवित्र होकर वापस घर जाना है। जब तक संगम पूरा न हो और बाप ना आए तब तक कोई भी वापस नहीं जा सकते। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते, ओम शांति।